मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वीडियो पे आप लोगों ने रिस्पांस देना शुरू किया है और आपने स्वयं से टॉपिक देकर मुझे बोलने के लिए बोला है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, किन व्यक्तियों को ले लेना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा सवाल था। बोले साहब मैं तो अभी 35 साल का हूँ, 32 साल का हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है इसकी। तो आज मैं इस टॉपिक को टच करते हुए एक छोटा सा 3 मिनट का समय आपका लूंगा और इस 3 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपको बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है कम उम्र में बीमा लेने के लिए। पहले हेल्थ इंश्योरेंस लें या पहले लाइफ इंश्योरेंस लें, क्या ज़रूरत है, और उसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे क्लिप्स में आपको बताया है, आज हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जीवन की ये एक ऐसी सच्चाई है कि जिंदगी में खर्चे अनिश्चित हैं, लेकिन आपको अपने पहले खर्चे कौन करने हैं उसको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बताएगा कि कौन से खर्चे पहले करने चाहिए। इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी होती है, 50,000 से 2 लाख 3 लाख कैसे चला जाता है लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। लाइफ इंश्योरेंस किस उम्र में लेना चाहिए? तो पहली चीज तो ये समझ लें, 22 से 25 साल के भीतर में लाइफ इंश्योरेंस शुरू कर देना चाहिए। क्यों? उसका रीजन है प्रीमियम कम लगता है, स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी, कम पैसे में ज्यादा सब मैच्योरिटी का बीमा ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिकल बड़ा बीमा लेने पर LIC द्वारा या अन्य कंपनियों के द्वारा मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं, तो मेडिकल से संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज, अप्रूवल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आपकी पॉलिसी के लिए। अप्रूवल, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का यह मानना है कि आपको उस समय तक कोई बीमारियां नहीं है, आपका लाइफ इंश्योरेंस जल्दी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। पॉलिसी को आप लंबे समय तक के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बेनिफिट उससे ये होगा कि आपने कम समय में पॉलिसी स्टार्ट करी तो उसका बेनिफिट आप लंबे समय तक, बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिनको आप 2 पीढ़ी तक ले जा सकते हैं, उस पैसे को 2 पीढ़ी तक ले जा सकते हैं। तो आप कम पैसों में अगर स्टार्टिंग करते हैं या कम एज में स्टार्ट करते हैं तो कम पैसों के साथ में आप उसको लंबे समय तक ले जा सकते हैं। SIP के रूप में भी रख सकते हैं आप। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लगभग 25 से 30-32 की एज तक ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय तक आपको कोई बीमारी नहीं होती है तो प्रीमियम कम आएगा। पहली चीज तो ये एक बेस्ट प्लानिंग के तहत में अपन देखेंगे कि प्रीमियम कम आएगा। वेटिंग पीरियड जो है उसको निपटाना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि वहां एक दहलीज होती है, 30 के बाद 35 के बाद से बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो उस दहलीज के पहले हम वेटिंग पीरियड को क्लियर करके चलें और हम फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम फाइनेंशियली कहीं पे भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम पहले लेते हैं तो पहली चीज तो प्रीमियम कम आएगा, वो ठीक है, मेडिकल चेकअप से भी अपन बच जाएंगे। क्लेम जो होता है उस पर रिजेक्शन के, अगर हमारा वेटिंग पीरियड नहीं क्लियर हुआ है तो हमारे पास क्लेम रिजेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लेम रिजेक्शन की प्रॉब्लम से बचना है तो अपन को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, सही एज में अपना इंश्योरेंस करा के रखना है। तो 20 से 25 की एज में अपन को अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना है और 25 से लेकर 32 की एज तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है। और ये दोनों अगर अभी तक अपन ने नहीं लिए हुए हैं तो सबसे पहला काम करें कि उसको अपन लेके चलें। लाइफ इंश्योरेंस से हमारी पूरी फैमिली सिक्योर होती है, क्योंकि वर्किंग इनकम हमारी है, और वर्किंग इनकम अगर हमारी है तो उस कंडीशन में बेनिफिट भी परिवार को इसलिए मिलना आवश्यक है क्योंकि इनकम करने वाले व्यक्ति आप हैं
और अगर आप बीमार पड़ गए या आपकी फैमिली बीमार गई तो आपने जो सेविंग करी है वो नष्ट ना हो, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आपको एक चीज बताने में मुझे और खुशी हो रही है कि जिन व्यक्तियों के हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, जिन व्यक्तियों के साथ में नी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को भी अब हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस प्राप्त हो सकता है। उन्हें अगर ABCD 4 प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, BP और डायबिटीज़, तो उस कंडीशन में उन लोगों को भी आज प्लान दिए जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई भी प्लान नहीं लिया हुआ है जो आपकी फैमिली को सिक्योर करता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको, मुझे लगता है, इस वीडियो के टॉपिक से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन सा इंश्योरेंस कब कब लेना चाहिए। क्योंकि आज ऐसी स्थिति होती जा रही है कि एक छोटे से व्यक्ति को, 20 साल के व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जा रहा है। खान पीन की गड़बड़ी की वजह से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे एक अभी खास व्यक्ति हैं, बच्चे को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो ये एक आम समस्या होती जा रही है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस और क्या आपने अभी तक इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है। अगर लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारी टीम तुरंत संपर्क करने का प्रयास करेगी और जहां तक आपकी एज में जो प्लान आपके लिए बेटर होगा। तो कमेंट में हमें ये जरूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, क्या आपने अभी तक इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लिया है तो हमारे साथ आपका स्वागत है। आप हमारे साथ में इस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं।